सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। आज अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यांत्रिक या भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग। इसका अध्ययन करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है यांत्रिक या भौतिक अपक्षय क्या होता है। तो सूर्य, ताप, तुषार तथा वायु द्वारा चट्टानों में विघटन की क्रिया को यांत्रिक या भौतिक अपक्षय कहा जाता है। यांत्रिक अपक्षय में ताप का परिवर्तन सर्वाधिक प्रभावशाली कारक होता है। यांत्रिक अपक्षय को निम्न रूप से अपन प्रकार हैं इसके, या निम्न रूप से अपन उल्लेख किया जा सकता है इसका। उसमें पहला है ताप के कारण चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। पहला पॉइंट है ताप के कारण चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। ताप परिवर्तन का चट्टानों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। रवेदार चट्टानों में विभिन्न प्रकार के कण एक दूसरे से संगठित होते हैं। ताप बढ़ने से प्रत्येक कण फैलता है और तापीय ह्रास के कारण इसमें सिकुड़न होती है। तापीय परिवर्तन द्वारा चट्टानों का फैलाव तथा संकुचन द्वारा विघटन कार्य मरुस्थलीय क्षेत्रों में, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक संपन्न होता है। इस प्रदेश की चट्टानों में क्रमिक फैलाव व संकुचन के कारण चट्टानों में समानांतर जोड़ या संधियों का विकास हो जाता है। इन संधियों के सहारे चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों में टूटने लगती है। इस क्रिया को बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन की क्रिया कहते हैं। ये क्रिया जहाँ दैनिक तापांतर अधिक होता है वहाँ अधिक संपन्न होती है। ताप के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन। दूसरा पॉइंट है ताप के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन। जहाँ किसी चट्टान विशेष की संरचना में कई रंग, विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, उनसे बनी होती है, वहाँ उनके विभिन्न भागों में ताप ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। इस प्रकार की चट्टान विशेष के विभिन्न भागों में ताप की विभिन्न मात्रा का अवशोषण होता है। फलस्वरूप उनका फैलाव भी अलग अलग होता है, जिस कारण रात के समय चट्टानों में विभिन्न भागों में संकुचन की मात्रा में भिन्नता होती है। इस कारण चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन प्रारंभ हो जाता है। तो ये क्रिया मुख्य रूप से जहाँ चट्टानों का विभिन्न प्रकार का रंग होता है वहाँ तापमान ग्रहण करने की अलग अलग प्रकार की क्षमता हो जाती है, जिससे चट्टानें अवशोषित जो तापमान होता है, सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है, उसको अवशोषण मात्रा अलग अलग हो जाती है। फलस्वरूप उनका फैलाव, संकुचन अलग अलग मात्रा में होता है। इस कारण से रात के समय सिकुड़ती है चट्टानें, सुबह वापस फैलती है, तो इससे चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन हो जाता है। तो ये दोनों ही क्रिया है, ताप के कारण से बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन और ताप के कारण से छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन, दोनों ही ताप के कारण से होती है। तीसरा पॉइंट है वर्षा के जल के द्वारा चट्टानों का टूटना या बिखरना। गर्म प्रदेशों में जहाँ पर ताप अधिक होता है, इस क्रिया का संपादन अधिक होता है। तब चट्टानों के ऊपर जब अचानक छींटे पड़ते हैं तो इससे चटकन आ जाती है और चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखरने लगती है। और इस प्रकार की जो ये क्रिया है ये मुख्य रूप से यूएसए के टेक्सास प्रांत में अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। वहाँ पर ये चट्टानें होती है यूएसए के टेक्सास प्रांत में। इस क्रिया के कारण चट्टानों का बिखरना एक सामान्य घटना है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आपका तापमान अधिक होता है तो आपके जैसे बल्ब जला हुआ है, अचानक बरसात हो जाए तो छोटे बल्ब होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। लैंप का गोला है, कई बार तक लैंप जली हुई है, अचानक अपन उसको छींटे देते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में, कांच का गोला होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। वही क्रिया यहाँ होती है। जब सुबह के समय गर्मी वाले क्षेत्रों में जहाँ पर तापमान अधिक होता है इस क्रिया का संपादन अधिक होता है। जब तक चट्टानें, रेगिस्तान की चट्टानें होती है, फैली हुई होती है, दिन के समय अचानक वहाँ बरसात के छींटे पड़ते हैं तो ये जो चट्टानें होती है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखरने लगती है। और ये इसका मुख्य उदाहरण है कहाँ, अमेरिका यूएसए में टेक्सास प्रांत है, वहाँ ये क्रिया अधिक देखने को मिलती है। चौथा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में ही पॉइंट है तुषार कणों द्वारा बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। तुषार द्वारा यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन शीतोष्ण व शीतकटिबंधीय भागों में अधिक प्रचलित है। इसके अलावा उच्च पर्वतीय भागों में भी ये क्रिया अधिक संपन्न होती है।
यह क्रिया उन भागों में अधिक होती है, क्रियाशील होती है, जहाँ जल का जमाव और पिघलना क्रमशः एक दूसरे के बाद घटित होता है। तुषारपात की क्रिया दो रूपों में घटित या संपादित होती है। पहला, चट्टानों के कणों में स्थित जल के जमने और पिघलने की क्रिया के कारण से। दूसरा है चट्टानों की दरारों में स्थित जल के क्रमशः जमने और पिघलने की क्रिया के कारण से। तो पहला है चट्टानों के जो संगठन है उसका प्रभाव इस प्रकार के यांत्रिक अपक्षय पर अधिक पड़ता है। ग्रेनाइट चट्टानों में रिक्त स्थानों की कमी के कारण जल संचय की संभावना कम होती है, अतः ग्रेनाइट चट्टानों होती है वहाँ पर तुषारपात की कम प्रभावित होता है। इसके विपरीत जहाँ परतदार चट्टानें होती है, रंध्रदार चट्टानें होती है, जल के जमने तथा पिघलने से सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। जैसे बालू का पत्थर है, सेल है आदि चट्टानों में इस प्रकार की क्रिया है वो शीघ्रता से संपन्न होती है और चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। तो पहला जो टॉपिक इसमें है आपका पॉइंट है तुषारपात की क्रिया के कारण से इसमें चट्टानों का जो संगठन है, संगठन का प्रभाव पड़ता है। यदि संगठन में चट्टानें ग्रेनाइट की है, रिक्त स्थान कम होंगे, जल का संचय कम मात्रा में होगा, ग्रेनाइट पे तुषारपात का प्रभाव कम होगा। इसके विपरीत यदि चट्टानें हैं, परतदार चट्टानें हैं, रंध्रयुक्त चट्टानें हैं, जल के जमने और पिघलने की क्रिया सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। तो जहाँ बालू का पत्थर है और जो सेल है आदि की चट्टानों के में इस क्रिया के कारण शीघ्रता से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, क्योंकि जल अंदर प्रवेश करेगा, रात के समय जमेगा, दिन के समय वापस पिघलेगा। ये जमना पिघलने की क्रिया होगी और चट्टानें लास्ट में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, लेकिन कणों के अंदर जल का प्रवेश होगा। दूसरा, इसी में तुषारपात क्रिया के कारण तो बड़े बड़े टुकड़ों में टूटती है, तो उसमें चट्टानों के अंदर क्या होता है, चट्टानों के अंदर छोटे छोटे छिद्र या दरारें होती है जिनमें जल एकत्रित हो जाता है। दिन के समय जल का समावेश रिक्त स्थानों पर हो जाता है और रात के समय तापमान में कमी के कारण से हिमांक बिंदु पर तापमान पर पहुंच जाने पर यह जल बर्फ के रूप में ठोस हो जाता है। परिणाम स्वरूप आयतन में विस्तार होने लगता है, जिससे दरारों में विस्तार होता है। दिन के समय तापमान में वृद्धि होने के कारण से ये बर्फ पिघल जाती है और जो जल का रूप धारण कर लेती है। इससे आयतन में वापस कमी आ जाती है। रात के समय जल जमेगा, आयतन में वृद्धि होगी, सुबह जल पिघलेगा, आयतन में कमी होगी। ये क्रिया लगातार चलती रहती है, अर्थात चट्टानों में संकुचन होने लगता है और फैलने लगती है। ये क्रिया लगातार होती रहती है। इस क्रिया की क्रम से पुनरावृत्ति के कारण चट्टानों की दरारों में फैलाव और संकुचन होता है, जिस कारण चट्टानें कमज़ोर हो जाती है, विघटन प्रारंभ हो जाता है और चट्टानें बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाती है। तो तुषारपात कणों के कारण से, तुषार कणों के कारण से चट्टानें बड़े बड़े टुकड़ों में टूटती है और कणों के कारण से यदि कणों में जल प्रवेश करता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तुषारपात क्रिया के कारण। अगला टॉपिक है इसी में ही वायु तथा ताप द्वारा अपदलन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपदलन। रेगिस्तानी, अर्ध रेगिस्तानी तथा मरुस्थलीय प्रदेशों में ताप और वायु के सम्मिलित कार्य द्वारा चट्टानों की परतों से सकेंद्रीय परतें या क्षैतिज परतों का अलग होते रहने से अपदलन या परतों का उखड़ना कहते हैं। ये क्रिया प्राय रवेदार चट्टानों में अधिक होती है। उष्ण रेगिस्तानों में तापीय भिन्नता के कारण रात के समय तापमान कम होने के कारण से ताप के संकुचन से तथा दिन के समय अधिक तापमान के कारण से फैलाव होने से चट्टानों के ऊपरी भाग है उसकी परतें ढीली पड़ जाती है। जहाँ तेज वायु चलती है उसके संपर्क में आने से ये ढीली परतें हैं, ये चट्टानों से अलग हो जाती है और उठ के दूसरे स्थान पर चल जाती है। इस प्रकार से इस चट्टानें धीरे धीरे क्या हो जाती है, ये नग्न अवस्था में हो जाती है। तो अपदलन क्या होता है कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र होता है, अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र होता है या मानसूनी क्षेत्र होता है, वहाँ पर ये वायु और ताप का सम्मिलित कार्य होगा। पहले तापमान के कारण से चट्टानें फैलेगी और सिकुड़ेगी। दिन के समय तापमान अधिक होने के कारण से चट्टानें फैलती है और रात के समय तापमान कम होने के कारण से संकुचित होती है। तो ये लगातार क्रिया है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान क्षेत्र है, वहाँ तापीय भिन्नता के कारण से रात के समय तापमान कम, दिन के समय तापमान अधिक, तो फैलाव और संकुचन की क्रिया होती रहती है। चट्टानें कमज़ोर हो जाती है और जहाँ वेगवान वायु या तेज वायु होती है
उससे वायु के संपर्क में जैसे ये चट्टानें आती है तो ये चट्टानें ढीली होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। इस कारण से चट्टानें क्रमशः धीरे धीरे नग्न होती रहती है, ऊपर से उठती रहती है और नीचे वाला भाग आता रहता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को अवदलन कहते हैं। अगला छठा पॉइंट है दाब मुक्ति द्वारा विघटन या अवदलन। कई आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें पृथ्वी के अंदर चट्टानों के अन्य चट्टानों के नीचे दबी रहती है, जिस कारण उच्च दाब और ताप के कारण से उनकी कणों की संरचना और संगठन बना रहता है, परंतु ऊपरी चट्टानों के अवदलन के कारण से लोप हो जाता है या ऊपर वाली चट्टानें हट जाती है तो दबी हुई चट्टानें ऊपर दृष्टिगत होती है। परिणाम स्वरूप इनके दबाव वो हट जाता है। इस प्रकार से चट्टानों के दबाव हट जाने से उनमें चट्टानों में दरारें पड़ जाती है और विघटन और अवदलन का जो क्रिया है ये प्रारंभ हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये भौतिक अपक्षय है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा। आगे एक दूसरा वीडियो लेके आऊँगा रासायनिक अपक्षय। आप देखते रहना। थैंक यू वेरी मच।